ज्येष्ठ बेटी थी, जो कि उसका जन्म अप्सरा की कोख से हुआ था, जिसका नाम था चित्रगंधा। उर्वशी अप्सरा के द्वारा राजा के माध्यम से उसका जन्म हुआ था, जो कि राजा के यहाँ जितनी दासियां थीं उनके ऊपर उसको हेड बना दिया गया था। आज तारावती के विवाह में वह भी संग में दे दी गई, और भी बहुत सी दासियां दी गईं, लेकिन चित्रगंधा को भी दे दिया गया। चित्रगंधा तारावती की ससुराल पहुंची, कुछ समय निकला होगा। एक समय की बात थी, एक नदी के किनारे तारावती अपनी सखियों के साथ स्नान करने को गई। उस नदी के किनारे एक महात्मा का आश्रम था। उस साधु का नाम है कपोत ऋषि। बहुत सुनने लायक कथा है और अद्भुत कथा है। महात्मा कपोत, ये जितना भी संगीत है ये महात्मा कपोत के आश्रम से निकला है। कालिका पुराण के अंतर्गत ये जितने भी गीत गाए जाते हैं, पहला यदि कोई गीत बनाया गया इस सृष्टि में, सबसे पहला गीत कोई गुनगुनाया गया तो महात्मा कपोत की कुटिया से उस गीत का प्रसारण हुआ था। वह गीत गाया गया था। ये वो महात्मा कपोत है। सुनिए, बहुत बड़ा तपस्वी साधु है। सीतामल जलामिरद्याम नदीं प्राप्ता दृशद्वतीं प्रवीणा अंजन संका सा कलशध्वंसको विदां कृतस्नान मनुतीर्णां अर्धमग्नां महासती। ये महासती तारावती अपनी सखियों के साथ स्नान करने को उस नदी के किनारे पहुंची तो कापोतं वपुरास्ताय प्राणिनां वद संकया विचचारयता पूर्वं कपोतस्तेन या स्मृता। ये कपोत कैसे बने उस कथा का वर्णन है। ताम दृष्ट्वा हेमगर्भावां चंद्रका सारथीमिमं कपोत कामयामास कामबाणादितो वृषम्। महात्मा कपोत ने नदी के किनारे जब उस तारावती को देखा, देखते ही नहीं रह गए, मन में ऐसी इच्छा जाहिर की, यह राजकुमारी है कौन? यदि यह मेरी गृहिणी के रूप में होती, मेरी पत्नी के रूप में होती, तो इसको तो पा करके मैं धन धन हो गया होता, कृत हो गया होता। महात्मा ने मन में ऐसा विचार किया। कामाग्नि परितप्त सा ककोत्सा तनया मुनि अवेगम्यात कल्याणी इदम वचनमब्रवीत। महात्मा कपोत उस राजकुमारी के पास, अब तो वो रानी है, राजा चंद्रशेखर की पत्नी है, उसके पास पहुंच गए कपोत। और महात्मा कपोत ने पूछा कि का त्वं कस्यासि वनिता पौत्री वा कस्य सुंदरी। हे देवी, ये बताइए तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कोई गंधर्वी हो, अप्सरा हो, देव बाला हो, अपना परिचय बताइए, तुम हो कौन? तुम्हें विधाता ने जो रूप दिया है, शायद किसी नारी को ऐसा रूप न मिला होगा। महात्मा कपोत कहते हैं, सुंदरता भी भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। यह सौंदर्य लेकर के तुम आई हो, थोड़ा अपना परिचय बताइए, तुम कौन हो? साधु कपोत ने पूछा। का त्वं कस्यासि वनिता पौत्री वा कस्य सुंदरी। किन की बेटी हो, कौन है तुम्हारा, कहां से आई हो? कस्यात् समागता वा त्वम उपासुम तटनी जलम। और इस नदी के किनारे तुम क्या कर रही हो? रूपते सौम्य माल्यादि पूर्ण चंद्रो निवम मुखम। ऐसा लगता है कि चंद्रमा तुम्हारे मुंह से ही निकला हो। हमें तो श्रृंगार रस का वर्णन आता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तिल पुष्पा प्रतीकासम नासका युगलम तबह। तिल के फूल की तरह तुम्हारी नासिका है। ऐसा लगता है कि कामदेव के घर को सुंदरता प्राप्त करके तुमने कंगाल कर दिया हो। एक बार अपना आप परिचय बताएं। 5-7 श्लोकों में तारावती के सौंदर्य का वर्णन किया है।
महात्मा और वो कहते हैं, शगर इत वाक्य मुनि श्रुत्वा जलादुत्तीर्य भामिनी प्रणम्य तम मुनिम नमः वचनम चेदम ब्रवीत। पहले तो राजकुमारी ने चरणों में प्रणाम किया। राजा चंद्रशेखर की पत्नी ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, और उसके बाद महात्मा की एक परिक्रमा लगाई, फिर हाथ जोड़े और उसके बाद में फिर अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया कि अहम तारावती नाम्ना ककोत्तस्य सुता सती चंद्रशेखर भूपस्य भार्याम जानीयमां मुने। हे महात्मा, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, मम नाम नः तारावती, मेरा नाम तो है तारावती, मेरे पिता का नाम है ककुत्स और मेरे पति का नाम है चंद्रशेखर। मैं कबीरपुर के सम्राट चंद्रशेखर की पत्नी हूं, और मेरे जो ससुर हैं वो घर छोड़कर वन के लिए चले गए हैं। शायद उनका नाम आपने सुना होगा, सम्राट पुख्य। जिनके पिताजी का नाम पूखा, उनके पिताजी का नाम दक्ष और उनके पिताजी का नाम विधाता ब्रह्मा। उस वंश में मुझे इस खानदान में उनकी पुत्र वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह मेरा परिचय है। ना हम देवी न गंधर्वी न यक्षी न चराक्षसी, मैं गंधर्वी नहीं हूं और ना मैं कोई यक्षी हूं, ना मैं कोई राक्षसी हूं। मानुष्यम न पशुता चारित्र व्रतधारिणी, मैं मनुष्य हूं, चरित्र है मेरे पास, मैं राजा की बेटी हूं। यह मेरा परिचय है। आपने पूछा, मैंने दिया। महात्मा और वह कहते हैं कि राजन सगर, उस समय कपोत ऋषि ने क्या कहा? वह बोले, हे देवी, ताम दृष्ट्वाम स्वयं काम संगता संगमायते पीड़ितश्चापितेन हम त्वया शक्त्या समक्षया। तुम्हें प्राप्त करने के लिए मेरा मन राजी है। श्रीमान, तुम तो राजी हो, हम राजी नहीं हैं। आप मुझे ऐसी स्त्री ना समझिए। हे ऋषवर, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं वैसी नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। आप तपस्वी हैं, आप महात्मा हैं, भविष्यति महाभागे। आप जैसा महापुरुष तो बिना तपस्या के थोड़ी खड़ा होता है। इसलिए आपसे हमारी यह प्रार्थना है, आप ऐसे बोल हमसे मत बोलिए, ऐसे शब्द हमसे मत बोलिए। कपोतस्य वचस्वत्ता भय दुख समाकुला जगाद गदगदम वाक्यम वाग्मनु ककुत्स्थजा तारक लगी वाक्य मन मया कार्यम न कार्यमत निंदितम। हे ऋषभ, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए समाज में जिससे निंदा हो। और यहां तारावती ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुम जैसे पुरुष अच्छा काम करने पर मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, और आप जैसे पुरुष यदि गलती कर बैठते हैं तो जिंदे जीव ही वो मरे मुर्दे की तरह होते हैं। इसलिए आप त्रुटि मत कीजिए, आप गलती मत कीजिए, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। मेरी बात मान लीजिए। और मेरे पास में यदि सबसे बड़ी कोई संपदा है, तारावती कहती है कि वह मेरा चरित्र है। महात्मा जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम अपनी तपस्या आज तुम्हें प्राप्त करने के लिए लगाई देते हैं। यदि तुम राजी नहीं हुई तो हम अपनी तपस्या से तुम्हारे पूरे परिवार को जला करके राख कर देंगे। कपोत नाम के महात्मा बोले। सुनकर के तो आश्चर्यचकित हो रहा लग रहा होगा, क्या महात्मा ऐसे होते थे? महात्मा ऐसे नहीं होते थे, इसमें भी कोई लीला है। अभी आप सुनते रहिए, समाधान तो सब बाद में होगा।
यूट्यूब पे बैठा है कोई? चल तो रहा नहीं। कुछ नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा। जब ये कह दिया कि हम तुम्हारे पूरे खानदान को, परिवार को जला करके राख कर देंगे, तब तारावती रो पड़ी, आंखें भर आई और कहा, मुनिवर मैं सोच के बताती हूं, थोड़ी देर का समय मुझे दीजिए, मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूं। महात्मा कपोत राजी हो गए। तारावती नदी के किनारे अपनी सहेलियों के पास पहुंची और अपनी पूरी बात उसने चित्रांगदा को बताई, जो कि दासियों की हेड थी। पिता ने विवाह के समय में दिया था, उसको संग भेजा था। तारावती ने चित्रांगदा को ये पूरा का पूरा रहस्य, पूरी की पूरी बात बता दी। एव मुक्ता तदा देवी दासीनाम मध्यमागतः चित्रांगदा समावीय वचनम चेदम ब्रवीत। चित्रांगदा को ये बात कही, चित्रांगदे मुनिरसहु मां बहि कामयते वृषम किम करिष्ये सती भावान भ्रष्टा श्यामयाम कथम। बोली, मैंने अपने चरित्र को संभाल करके रखा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी पूंजी थी वो सब आज समाप्त हो रही है। यदि इस महात्मा की गृहिणी में बनने को तैयार नहीं हुई तो यह महात्मा तो पूरे पियर खानदान को, ससुराल पक्ष को, सबको जला करके राख खाक कर देगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि पतिम बंधुष्य कपोतो सद्य सापाग्ना दहेत। तपस्वी महापुरुषों से तो दग्ध होने से कोई बचा नहीं पाएगा। नाहम मुनि कामये चेता संशय पतितात्वयम्। बात मेरी समझ में नहीं आती कि साधु के मन में विकार आके से गया है, यह मुझे क्यों पाना चाहता है। कामातुरो मुनिर्मोहात् कर्पणो ज्ञासतो नहीं दासी तद्भूषणम छन्ना ज्योत्साक छन्ना मृगी में वह। चित्रांगदा भी बड़ी सुंदर थी। चित्रांगदा ने कहा, बहन चिंता न करो, अपने कपड़े मुझे दे दो, अपना आभूषण मुझे दे दो और मैं ही तारावती बन करके चली जाती हूं। चित्रांगदा बोली, बड़ी अद्भुत कथा है। तारावती राजी हुई। एवं कुरु महाभागे मातुम चिंता गमस्वे त्वम नेत सतीत नियतम न ज्ञास्यसि तदा मुनि। और मैं महात्मा को पता ही नहीं लगने दूंगी कि मैं तारावती नहीं हूं। तुम मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा। चित्रांगदाम भूप पुत्रीम सस्वदः विनयः शून्यताम। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके बात कही गई थी। तारावती चित्रांगदा दोनों इस कार्य से राजी हुए। चित्रांगदा के जो वस्त्र हैं राजकुमारी तारावती ने पहने, तारावती ने जो अपने वस्त्र हैं वो चित्रांगदा को दे दिए। पूरा अलंकार आभूषण दे दिया और तत्पश्चात वह चित्रांगदा तारावती बनकर के महात्मा कपोत के सन्मुख जाकर के पहुंची। वही महात्मा च्यवन जैसी स्थिति। बूढ़े कपोत ने अपने तपस्या के बल से एक इतना नव यौवन रूप बनाया। ग्रंथ में लिखा है वहां हजारों स्त्रियां थीं, सिर्फ एक तारावती को छोड़ करके ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जो महात्मा कपोत के ऊपर मुग्ध न हुई हो। इसको कहते हैं पातिव्रत धर्म। तारावती इतने सौंदर्य पर भी उसको मांस का लोथड़ी समझ रही थी, इसलिए तो ये धरती टिकी है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, नारी के पास इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां
एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काई बचन पद पति पद प्रेमा, काहि बचन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काई बचन पति पद प्रेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा, एक एक व्रत ने माँ, काई बचन मन पद प्रेमा, काहि बचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काई बचन पति पद प्रेमा, काहि बचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काहि बचन मन पति पद प्रेमा, काहि बचन मन पति पद प्रेमा। बोलिए साचे दरबार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, परम कल्याण में गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। ककुत्सास्य अभवत् तथा तदाम श्रोतमिच्छामि कथयस्व तजोत्तमा। यह बताइए कि चित्रांगदा राजा ककुत्स की बेटी कैसे थी, ये सुना दे। तो और वो कहते हैं एक धातु ककस्तोत्सव हिमवंतम महागिरिम मृगाई जगा माता मृग शापी निपातिता। एक समय की यह बात थी, राजा वन में गए थे, उर्वशी नाम की अप्सरा इस बेटी को जन्म देकर के वहां छोड़ गई थी। राजा ने उस रोती और विलखती हुई इस बेटी को देखा, मुंह बोली बेटी थी, कन्या की तरह उसको पाला था। ऐसे माता पिता भावग्रस्त जो बच्चे, उनका कोई लालन पालन करे, 1000 बच्चों को पालने का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है। वन में बिलखने वाली वह कन्या, राजा उसको स्वयं लेकर के आए, घर पर लालन पालन किया। कृपाचार्य और कृपी के भी जन्म की कुछ ऐसी ही कथा है। उसको राजा शांतनु लेकर के आए और अपने बच्चों की तरह उन्हें पाला। इस बेटी को लेकर के राजा कुकुत्स लेकर के आए हैं घर पर, और उसको बिटिया की तरह, उर्वशी की यह कन्या थी, और उसको घर ला करके उसको पाला गया था। जब यह बच्ची बड़ी हुई चित्रांगदा, तब उसको तारावती के साथ में भेज दिया गया, और एक महात्मा कपोत के साथ उसके कोख से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें एक का नाम है तुम्बरु, जो कि एक बहुत बड़ा संगीत सम्राट हुआ। ददौ दासी स्वयं वश्या भवित्यनु कुकुत्सते दासी भूता स्वयं वश्यम ये नूड्य सुतद्वयम। और ये कथा सुनाई है। सगर राजा ने कहा कि अब आप हमें उस कथा को सुना दें जो कथा तारावती से जुड़ी हुई है, कि इस धरती पर भैरव और बेताल का जन्म किस प्रकार से हुआ। महात्मा और कहते कथा काले व्यतीते तु पुनस्तारावती शुभा आर्तवं विहितं स्नानं नदी प्राप्ता दोषद्वतीं दासी सहस्रै संयुक्ता नानालंकारमण्डिता रम्भादिविरये स्त्राणी तथा सा प्रत्यदृश्यता। यह पूरी बात तारावती ने अपने पति को आकर के
ये बात बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है। चंद्रशेखर को ये बात सब बताई गई कि ऐसा ऐसा यह सब हुआ। चंद्रशेखर ने इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया, ज़्यादा विचार नहीं किया। एक समय की बात फिर थी, वही तारावती अपनी सहेलियों के साथ वहीं उस नदी पर स्नान करने के लिए गई। चित्रांगदा और महात्मा कपोत कुटिया में थे ही। नदी के किनारे उस तारावती को देखा तो कपोत ने पूछा अपनी पत्नी को, चित्रांगदा को, यह देवी कौन है? और ऐसा लगता है कि पहले कभी मेरी देखी हुई सी लगती है। तब चित्रांगदा ने अपने पति को कहा कि मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगी, ये वही है जिसको तुमने पहली बार देखा, ये तारावती है। और यह महात्मा इस तारावती ने अपनी जगह पर मुझे आपके पास भेज दिया था, और ये मैंने धृष्टता की है कि मैंने तारावती की बस आज्ञा का पालन किया था और मैं तुम्हारे पास चल करके आई। मुझे तुम्हारी गृहिणी बनने का चाहे तो सौभाग्य समझ लीजिए और चाहे उस रानी का आदेश समझ लीजिए। शब्द सुनते ही महात्मा आपके मारे बबूला हो गए और सीधे पहुंचे नदी के किनारे। से हम पुण्यनदीम स्नातु भगनी में समागता जिष्टा ताम तुमने वक्तुम नते किंचित युज्यते। चित्रांगदा ने कहा था कि आप न जाइए, मैं ही जाती हूँ। लेकिन महात्मा आज क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे थे। तारावत्याम करताम पूर्व मुनिस तस्मी छुगोपा, शीघ्र ही जाकर के श्राप दे दिया और कहा, यम पापी असी राम वंचना माँ करुण्यपी, मुझे तुमने धोखा दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हारी कोख से 2 ऐसे पुत्रों का जन्म होगा जिसकी सकल सूरत बढ़िया नहीं होगी। क्या तुमने ये सोचा था कपोत के पास सुंदरता नहीं है, मैं अच्छे सुंदर बच्चों को जन्म नहीं दे पाऊंगी? तो मेरा श्राप है कि तुम अभी भी सुंदर मुंह वाले बच्चों को जन्म नहीं दे पाओगी। तुम्हारी कोख से जिन 2 बच्चों का जन्म होगा वह बिल्कुल बानर जैसा मुंह लिए होंगे। इतना कहकर के महात्मा चले गए। थर थर कांपने लगी तारावती। अपनी सहेलियों के साथ घर चल करके आई है और पूरी बात वह अपने पति को आकर के बताई कि तस्वत्ता मुनिर्वाक्य प्राहि तारावती मुनिम कोपाद भयाच सा देवी स्पुण दोष्टस पता तथा। रोती हुई विलखती हुई अपने पति के पास आई तो पति ने बड़ी सुंदर बात कही थी, वो लिखने के लायक बात है। चंद्रशेखर ने सबके लिए एक बड़ी अच्छी बात कही है जो कि कालिका पुराण में ये बात लिखी है। इसमें लिखा है, आश्वास दैताम भार्याम भावी देवते सोचरा थे। देवी, जो भी कुछ होता है ईश्वर ने जो सोच रखा है वही होता है, लेकिन श्राप को भी वरदान में बदलने के लिए कुछ चीजें हैं। यदि उनको कर लिया जाए तो हे कल्याणी, साप भी वरदान में बदल जाता है। तारावती ने पूछा अपने पति को, वो ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से श्राप वरदान में बदल जाए? तो जवाब दिया कि आशास्वदयिता भार्या मां वै देवी सोचिरा सततम सेवया पत्यु धर्माता परिसेविनई। 5-7 बातें बताई गई हैं उसमें। सबसे पहले का नारी के लिए पति की सेवा, पति सेवा का भाव हो, श्राप वरदान में बदल जाएगा। धर्मानुष्ठान जीवन जीना, नारी धार्मिक बन करके रहे, पूजा पाठ करे, श्राप भी उसके लिए वरदान रूप धारण कर लेगा। और अगली बात बताई है कि गलत लोगों का साथ ना करना, गलत लोगों के संग से बचे। और अगली बात बताई गई है जिसमें वर्णन किया गया है कि अपने मन को शुभता से जोड़े, अच्छे संकल्पों के साथ जोड़े तो वह श्राप का प्रभाव हावी नहीं होगा और उसका असर है वो न्यून हो जाएगा, उसका असर है वह समाप्त हो जाएगा। ऐसा चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, देवी ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास चरित्र है, पति सेवा है, धर्मानुष्ठान है, गलत लोगों का तुमने साथ नहीं किया है, इसलिए कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बहुत समझाया।
राजा का जो भवन था वो 30 मंजिल का था। राजा चंद्रशेखर का जो भवन था वो बड़ा अद्भुत था और श्री विश्वकर्मा जी ने उसका आकर के निर्माण किया था। ग्रंथ में लिखा हुआ है, रत्न स्फटिक भूपस्था खचितम रत्न कुर्वरई वेदुर्य पटलई सुबे छादितम सुमनोवरम। इसमें धन कितना लगा हुआ था उस समय के हिसाब में कोई उसको बता नहीं सकता। गर्भाकालीन का समय था, गर्भ की स्थिति थी, माता तारावती संतान को जन्म देने वाली थी। उस समय बड़ी चौकसाई की गई थी। रानी के भवन में हर किसी के लिए प्रवेश नहीं था, ऐसी स्थिति थी। द्वारपाल बाहर तैनात थे और सर्व प्रकार की वहां व्यवस्थाएं की गई थी। वह समय बड़ा नजदीक चल करके आ रहा था जब रानी तारावती को संतान को जन्म देना था। उधर एक महात्मा का श्राप भी था कि तुम्हारी कोख से ऐसे बच्चों का जन्म होगा। रानी महलों में थी, बड़ी चौकसाई की गई थी। महात्मा का कुछ श्राप था। एक समय की बात थी, भगवान महादेव स्वयं आकाश मार्ग से चल करके आए। जगदम्बा पार्वती को अपने संग में लिया और कहा, हे देवी, तुम ही धरती पर तारावती के रूप में प्रकट हुई हो, ये जानकारी तुम्हें नहीं है और यह श्राप महाकाल और भृंगी का है, तुम्हें यह ध्यान नहीं है। एक बार इस नारी के विग्रह में प्रवेश कीजिए। मां भगवती स्वयं जगदम्बा पार्वती ने तारावती के विग्रह में प्रवेश किया। भगवान शंकर की देह में से एक ऐसा तेज प्रकट हुआ, उस तेज के प्रभाव से तत्काल रानी तारावती ने उसी समय 2 बच्चों को, 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। भगवान शंकर ने दोनों बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर हाथ रखा। जगदम्बा पार्वती को लेकर के वह वहां से अप्रकट और अंतर्ध्यान हुए। बच्चों की रोने की आवाज महलों में सुनाई पड़ी। राजा को यह आवाज सुनाई पड़ी। राजा भी अपने अंतरी मंत्रियों के साथ में उधर उसका आना हुआ। तत्र सा चिंतयन्तीम तु त्र्यंबकम चंद्रशेखरम विवेद भेदम न तयो चंद्रो शेखर युद्धयो। 2 बच्चों को जब जाकर के देखा तो मन में तमाम तरह की बातें आई। तब उस समय तारावती ने अपने पति को कहा, देव ऐसा ऐसा हुआ है, स्वयं भगवान महादेव चल करके आए थे और उन्हीं के प्रभाव के द्वारा इन 2 संतान का जन्म हुआ है। ज्योतिषियों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। समय आने पर उन दोनों बच्चों का जन्म, उनका नाम संस्कार रखा गया। और इसमें उस महात्मा की कुछ बात की फलश्रुति रही। सकल सुकृति वो बिल्कुल बानर जैसी ही थी। हाँ, यह बड़ी कृपा रही थी कि स्वयं भगवान का तेज ही तारावती के रूप से प्रकट हुआ। स्वयं भगवान महादेव ही चल करके आए थे और उन्हीं दोनों बालकों का, बच्चों का नाम रखा गया। एक का नाम रखा गया भैरव और दूसरे का नाम रखा गया वेताल। इस प्रकार से तारावती ने भैरव और बेताल को जन्म दिया। यह कथा यहाँ पर लिखी है। जो इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आती। यम ते मानसी मूर्ति प्रिय तारावती त्या भृंगी महाकालयस्तो जन्मनो विहिता स्वयं। जो स्वयं पहले भृंगी और महाकाल थे, उन्होंने ही यहाँ पर यह मानसी जीवन, वो माँ का श्राप था, उसको पूरा करने के लिए माँ तारावती के यहाँ पर आकर के जन्म लिया है। यहाँ इनका नाम, एक का नाम भैरव हुआ और दूसरे का नाम बेताल हुआ। भगवान शंकर के आगे आप सुनेंगे, भगवान शंकर के महादेव के प्रमुख गणों में से गण कहलाए गए। आज भी भगवान के दरबार में इनकी वंदना होती है, इनकी पूजा होती है। एक बार जयकारा लगाएं, बोले सांचे दरबार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। एक दिन देवसी नारद जी का आना हुआ था। राजा चंद्रशेखर ने पूछा चरणों में वंदन प्रणाम करके, गुरुदेव ये मेरी बात समझ में नहीं आती।
आप ये बताइए कि स्वयं भगवान शंकर मानसी स्त्री के पास क्यों आएंगे? वो भूत भावन है, वो महादेव हैं, वो भगवान है, परमात्मा है, उनको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? नारद जी ने सुनाया, एक समय की बात थी, भगवान शंकर भ्रमण करते हुए पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में विधाता ब्रह्मा की पत्नी सावित्री रहती थी। एक समय की बात थी, सावित्री ने किसी कारणवश भगवान शंकर को श्राप दे दिया, कोई बात रही होगी, और यह श्राप में कह दिया कि हमारा अभिशाप है तुम्हारे लिए, हे महादेव, तुमको धरती पर पुरुष बन करके आना पड़ेगा। तो सावित्री के श्राप की वजह से यह चंद्रशेखर, तुम इस धरती पर यह शरीर लेकर के तुम यहाँ आए हो, ये तुम्हें पूर्व में सावित्री का श्राप था। कहा मुझे कैसे पता लगे कि मैं ही खुद में शंकर हूं? कैसे मैं यह पता लगा हूं कि मेरी पत्नी तारावती ही स्वयं पार्वती के रूप में है? उस समय देवशी नारद जी ने एक देव शक्ति दी और कहा, नेत्र बंद करो और आंखों को बंद करके तुम अनुभव कर पाओगे। तो जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो दोनों ने अपने आप को पार्वती और महादेव के रूप में समझा। अब तो वह कहने लगे, हम तो महादेव हैं, एक ने कहा हम पार्वती हैं। तब भगवान नारद ने कहा, एक बार अपने नेत्रों को फिर बंद करके खोलिएगा। द्वारा से नेत्रों को बंद करके द्वारा से खोला, तब राजा रानी को अपने आप को राजा और रानी के रूप में एहसास किया। तो सिद्ध हो गया था कि तपस्वी का वरदान और तपस्वी का श्राप निरर्थक नहीं जाता। साधना में बहुत बड़ी ताकत है। तारावती ने उन 2 पुत्रों के अलावा 3 पुत्रों को और जन्म दिया, जिसमें उपरीचर नाम के एक ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके 2 और छोटे भाई हैं। कुल मिलाकर के इस माता तारावती की ये 5 संतानें थी। एक दिन की बात थी, आपने 5 पुत्रों को लेकर माँ पराम्भा काली के दरबार में यह जाकर के पहुंची है और माँ का जो वंदन और पूजन किया है, माँ ने बहुत अति प्रसन्न होकर कई वरदान दिए और कहा, हे देवी, तो मेरा ही रूप है और जो तेरी इस कथा को सुनेंगे, मेरे जागरण में तेरी भी बातें कही जाएंगी, उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होंगी। ऐसी कथा का यहाँ वर्णन किया है। और आइए